इन एनसीईआरटी के बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं सिंथेटिक फाइबर और सिंथेटिक प्लास्टिक, यानी ऐसी प्लास्टिक जिसे हमने बनाया है जो नेचुरल नहीं है। चलो अब आगे पढ़ते हैं। द क्लोथ विच वी वियर मेड फ्रॉम फैब्रिक आर मेड फ्रॉम फाइबर ऑब्टेन नेचुरल आर्टिफिशियल सोर्स। इसमें ये बताया गया है कि बच्चों, आपने जो कपड़े पहने हैं वो किससे बने होते हैं? फैब्रिक से बने होते हैं। और फैब्रिक किससे बना होता है? फाइबर से। ठीक है, तो फाइबर है वो मिलकर, फाइबर यानी धागे नुमा स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, तो ये क्या है, आपके जो क्लॉथ्स है वो किसके बने होते हैं? हाँ, वेरी गुड। आपके जो क्लॉथ है वो कपड़े यानी फैब्रिक के बने होते हैं, है ना। और जो फैब्रिक है वो किससे बना होता है? हाँ, वो किससे बना होता है? फाइबर से। ठीक है, ये बच्चों आपको याद करने वाली चीज़ें हैं। ठीक है, हाँ, तो आपको क्या करना है, घर पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आर्टिफिशियल है ना, यानी जिसे हमने बनाया। ठीक है, आपको क्या करना है, ऐसी जो सी चीज़ें हैं जिसे किसने बनाया है? ह्यूमन बीइंग ने। और जो कुछ ऐसी भी हैं जो कि नेचुरल आर्टिफिशियल है। ठीक है, तो उनकी आपको क्या करनी है? लिस्ट बनानी है। आगे पढ़ते हैं हम। चलिए आगे यहाँ पे क्वेश्चन है बच्चों, वाई डिड यू लेबल सम फाइबर हैज़ आर्टिफिशियल। हाँ, तो आपने कुछ लिस्ट बनाई है जो क्या है, घर में यूज़ होते हैं ऐसे फाइबर्स की जो नेचुरल होते हैं और जो आर्टिफिशियल होते हैं। ठीक है, आपने यू हैव रीड इन योर प्रीवियस क्लासेज दैट नेचुरल फाइबर लाइक कॉटन, वूल, सिल्क आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। आपने पिछली क्लास में पढ़ा हुआ है कि जो आपके वूल हैं, जो सिल्क है और कॉटन है, वो किससे मिलते हैं आपको? प्लांट या एनिमल से। तो ये क्या है? ये बच्चों नेचुरल फाइबर है। क्या है? नेचुरल फाइबर। इसको आपको लर्न करना है कि नेचुरल फाइबर कौन कौन से हैं। जो कॉटन है, वूल है, सिल्क है। क्यों? क्योंकि ये प्लांट से और एनिमल से मिलते हैं। तो सिंथेटिक फाइबर क्या होते हैं? सिंथेटिक फाइबर होते हैं क्या, जिन्हें कौन बनाए? ह्यूमन बींग्स बनाए। ठीक है, ऐसे फाइबर को क्या बोलते हैं? सिंथेटिक फाइबर या फिर मैन मेड फाइबर बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर क्या होते हैं? आपको क्या करना है, एक वो लेनी है, क्या बोलते हैं उसको, धागा लेना है। ठीक है, और उसमें आपको जो मोती है उसको जॉइन कर करके क्या कर लेना है, एक माला बना लेनी है, नेकलेस बना लेना है। ठीक है, या फिर आपको क्या करना है, पेपर की क्लिप्स लेनी है, उसको गोल गोल घुमा के टेप लगा के उसको ये स्ट्रक्चर देनी है। ठीक है, और एक लॉन्ग चैन के रूप में उसे बनाना है। बना लिया। अब देखो क्या कुछ भी सिमिलरिटी है दोनों में? इस सिंथेटिक फाइबर इज ऑल्सो चैन ऑफ स्मॉल यूनिट जॉइन टुगेदर। जो सिंथेटिक फाइबर वो कुछ और नहीं है बल्कि क्या है, एक चैन है जो कि छोटी छोटी यूनिट से बनी है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे बीड्स, मोती एक एक करके कितने सारे बन गए, है ना, पूरी माला बन गई। जैसे पेपर क्लिप्स है उससे इतनी बड़ी चैन बन गई, है ना। तो सिंथेटिक फाइबर भी यही होता है। ईच स्मॉल यूनिट इज एक्चुअली केमिकल सब्सटेंस। और जो ये जितने भी स्मॉल यूनिट है वो क्या है? केमिकल सब्सटेंस है। क्या है? केमिकल सब्सटेंस है। मैनी सच स्मॉल यूनिट कंबाइन टू फॉर्म ए लार्ज सिंगल यूनिट कॉल्ड पॉलीमर। ठीक है, यानी कि जो भी केमिकल सब्सटेंस है उसकी जो यूनिट होती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मान लेते हैं हम ए है। क्या है? ए है। ये क्या है? एक केमिकल कंपाउंड है, ये सब्सटेंस है। ठीक है, और जब इसके जैसे बहुत सारी यूनिट क्या हो जाती है, आपस में जुड़ जाती हैं। ठीक है, और क्या कर लेती है, बहुत लार्ज यूनिट सेल बना लेती है। लार्ज क्या बना लेती है? यूनिट सेल बना लेती है। तो इसे हम क्या बोलेंगे? पॉलीमर। क्या बोलेंगे इसे हम? पॉलीमर। यहाँ लिखा हुआ है, क्या बोलेंगे इसको? पॉलीमर बोलेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे ये पॉलीमर। तो यहाँ पे द वर्ड पॉलीमर्स कम्स फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड। अब किस किस से मिलकर बना है पॉलीमर? पॉलीमर बना है पॉली से, जिसका मतलब है मैनी। क्या नाम है? मैनी। और मर का मतलब होता है यूनिट। मर का मतलब क्या हो गया? यूनिट। यानी कि पोली का मतलब क्या बताया यहाँ पे? मैनी। और मर का मतलब बताया यूनिट। मर का मतलब क्या बनाया? यूनिट। ये आपको बच्चों याद कर रखना है। ठीक है, ये आपके एग्जाम में आ सकते हैं। और ये किसका वर्ड है? किस देश का वर्ड है? ये ग्रीक देश का वर्ड है। ठीक है, ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। ओके, सो ए पॉलीमर इज मेड ऑफ मैनी रिपीटिंग यूनिट। इसलिए हम कह सकते हैं जो पॉलीमर है वो क्या है? बहुत सारी यूनिट का क्या है? रिपीटिंग यूनिट है। ठीक है, रिपीट कर रहा है, यानी अपनी ही यूनिट को वो क्या कर रहा है? बार बार रिपीट कर रहा है। यानी कि ए, मैंने आपको बताया था ए है, ए अपने जैसे बहुत सारे ए यूनिट को मिलाकर एक लार्ज यूनिट बनाता है। ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे? पॉलीमर बोलेंगे। अब यहाँ पे देखो बॉक्स में क्या लिखा? पॉलीमर अकर्स इन नेचुरल ऑल्सो। जो पॉलीमर्स है वो नेचुरल भी होते हैं, जैसे कॉटन है। ठीक है, कॉटन में क्या होता है? सेल्यूलोज यूनिट होती है, यानी एक कॉटन किससे मिलकर बना होता है? सेल्यूलोज से। किससे? सेल्यूलोज से। ठीक है, ये सेल्यूलोज बहुत सारे यानी मैं मान लेती हूँ सेल्यूलोज की यूनिट ली मैंने अनगिनत। ठीक है, तो यहाँ पे एन मान लेती हूँ। एन यानी बहुत सारे सेल्यूलोज है। ये 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, बहुत सारा हो सकता है ना। तो जितना ये होगा उतने ही क्या बनेंगे? इसके पॉलीमर बनेंगे। ठीक है, तो कॉटन किससे मिलकर बना होता है? सेल्यूलोज से। किससे मिलकर बना होता है? सेल्यूलोज का। ठीक है, सेल्यूलोज इज मेड अप ऑफ फ्रॉम लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट। और सेल्यूलोज किससे मिलकर बना होता है? सेल्यूलोज मिलकर बना होता है ग्लूकोज से। दोबारा रिपीट कर देती हूँ, ग्लूकोज से मिलकर क्या बनता है? सेल्यूलोज। सेल्यूलोज से मिलकर क्या बनेगा? कॉटन। ठीक है, अब तो याद रहेगा ना, सेल्यूलोज
से मिलकर क्या बनेगा, सेलुलोज है वो किससे मिलकर बना होता है, ग्लूकोज से। और सेलुलोज बहुत सारे हो जाते तो क्या बनता है, कॉटन। क्या बनता है, कॉटन। ठीक है, यानी कॉटन की सबसे छोटी यूनिट कौन सी हो गई, ग्लूकोज। ग्लूकोज बहुत सारे हो जाते हैं तो क्या बनाते हैं, सेलुलोज। और सेलुलोज बहुत सारे हो जाते हैं तो क्या बनाते हैं, कॉटन। ठीक है, समझ में आया, वेरी गुड। अब आगे चलते हैं। अब पढ़ते हैं टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर। टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर, रेयन। अब पढ़ते हैं जो सिंथेटिक फाइबर है वो कितने टाइप के होते हैं। तो उसमें पहला है रेयन। रेयन क्या है, सिंथेटिक फाइबर है। अब पढ़ते हैं हम, आपने 7th क्लास में पढ़ा था कि जो सिल्क फाइबर है वो सिल्क वॉर्म से मिलता है। किससे मिलेंगे, सिल्क वॉर्म से। ठीक है, रेशमी कीड़ा जिसे बोलते हैं। और उसको डिस्कवर किसने किया था, चाइना में। किसने किया था, चाइना ने। और वो क्लोजली गार्डेड सीक्रेट फॉर लॉन्ग टाइम। और जो चाइना का के लोगों ने इसे कई सालों तक छिपा के रखा कि एक्चुअली सिल्क फाइबर कैसे बनता है ना। फाइनली हमें पता चल गया कि सिल्क फाइबर सिल्क वॉर्म से बनता है। ठीक है, फैब्रिक ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क फाइबर वॉज वेरी कॉस्टली। जो फाइबर है, फैब्रिक है किसका, सिल्क फाइबर है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, यानी बहुत ज़्यादा कीमती होता है। बट इट्स ब्यूटीफुल टेक्सचर फैसिनेटेड एवरीबडी। लेकिन इसकी जो टेक्सचर है कपड़े का वो सबको आकर्षित करता है। अटेम्प्ट्स वर मेड टू मेक सिल्क आर्टिफिशियल। जो यहाँ देखो बच्चों, जो इसमें ये बताया गया है बच्चों कि सिल्क को आर्टिफिशियल बनाने में बहुत टाइम लगा। कैसे, ये एंड ऑफ 19th सेंचुरी में साइंटिस्ट सक्सेसफुल हो गए फाइबर बनाने में, जो कि कैसे किससे सिमिलर था, सिल्क से सिमिलर था। सच एस फाइबर वॉज ऑब्टेन्ड बाय केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प। इसमें क्या था, जो वुड पल्प होती है ना उसके साथ केमिकल रिएक्शन करवाने के बाद हमें फाइबर मिला, जिसको हमने क्या कहा, आर्टिफिशियल सिल्क। अब सिल्क जैसा था इसलिए हमसे बोल दिया आर्टिफिशियल सिल्क, लेकिन इसका एक नाम रख दिया जिसका नाम है रेयन। ऑल दो रेयन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए नेचुरल सोर्स। जबकि रेयन है वो किससे मिला है, एक नेचुरल सोर्स से ही बना है। नेचुरल सोर्स क्या, वुड पल्प, है ना। वुड पल्प किससे मिलेगा, पेड़ से, है ना। तो ये क्या है, नेचुरल सोर्स से बना है। यस इट इज़ ए मैन मेड फाइबर, लेकिन ये क्या है, मैन मेड फाइबर है। इट इज़ ए चीपर देन सिल्क, और ये सिल्क से क्या होता है, सस्ता होता है। कैन बी वोवन लाइक सिल्क फाइबर, और इससे हम क्या कर सकते हैं, सिल्क फाइबर बना सकते हैं। इट कैन ऑल्सो बी डाइड इन ए वाइड वेराइटी ऑफ कलर। और ना सिर्फ हम सिल्क को क्या कर सकते हैं, सस्ते में खरीद लिया, बल्कि उसको कलरफुल भी बना सकते हैं, जिस कलर में आपको चाहिए, अलग अलग कलर में। रेयन इज मिक्सड विद कॉटन टू मैक्स बेड शीट और मिक्सड विद वूल टू मैक कारपेट्स। जो रेयन है वो मिक्स किया जाता है कॉटन के साथ, और जब रेयन किसके साथ मिक्स किया जाता है, कॉटन के साथ, तो बेडशीट बनाता है ना, और कारपेट भी बना लेता है। समझ में आया। चलो, मैंने आपको बताया था कि पहले चाइना में सबसे पहले क्या किया था, सिल्क फाइबर का डिस्कवर की थी। ठीक है, और वो किससे की थी, उन्होंने सिल्क वॉर्म से। लेकिन चाइना ने काफ़ी दिनों तक उसको छुपाया। फिर फाइनली हमें पता चल गया, साइंटिस्ट ने फिर सिल्क फाइबर को क्या किया, आर्टिफिशियल बनाने की कोशिश की। आर्टिफिशियल बनाई उन्होंने एंड ऑफ 19th सेंचुरी में। काफ़ी हार्ड था बट उन्होंने फाइनली बना ली। वो किससे बनाई, वुड पल्प से। जब आर्टिफिशियल सिल्क बन गया तो उसका नाम क्या रख दिया गया, रेयन रख दिया गया, है ना। और जो ये वुड पल्प था, ये क्या था, नेचुरल रिसोर्स था, है ना। और ये सिल्क था, जो रेयन था, ये सस्ता था। जब हम रेयन में क्या मिला देंगे, कॉटन भी मिला देंगे, तो उससे क्या बनेगा, उससे बेडशीट बनेगी, उसके अलावा कारपेट भी बनेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं किसकी, नायलॉन की। रेयन का हो गया, अब हो गया नायलॉन। नायलॉन इज अनदर मैन मेड फाइबर। जो नायलॉन है वो क्या है, मैन मेड फाइबर है। यानी कि नायलॉन जैसे रेयन बनाया था मैन ने, वैसे ही मैन ने क्या बनाया, नायलॉन बनाया। कब बनाया था, 1931 में। इट वॉज मेड विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल। लेकिन ये नेचुरल रॉ से नहीं बना हुआ, यानी कच्चा माल कहाँ से नहीं लिया हुआ, नेचुरली नहीं लिया हुआ। जैसे यहाँ पे वुड पल्प किससे बन रहा था, नेचुरल रिसोर्स था, है ना। इट वॉज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल, वाटर एंड एयर। ये बनाया गया कोल, वाटर और एयर। ये यहाँ पे अंडरलाइन कर लो बच्चों, ये मोस्ट है कि नायलॉन किस से मिलकर बना है, ये बना है आपके कोयला से, वाटर से और एयर से। ठीक है। अब बात करते हैं, नायलॉन फाइबर वॉज स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक एंड लाइट। जो नायलॉन फाइबर है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इलास्टिक है और लाइट होता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत होता है, इलास्टिक यानी जिसको जितना खींचो वो खींच जाता है ना, और लाइट यानी एकदम हल्का होता है। इट वॉज लस्ट्रियस, लस्ट्रियस यानी चमकीला होता है वो। ईजी टू वॉश, और धोने में भी ईजी होता है। कौन, नायलॉन, है ना, नायलॉन का कपड़ा। सो इट बिकम वेरी पॉपुलर फॉर मेकिंग क्लोथ्स। इसलिए ये क्या हुआ, बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ कपड़े बनाने के लिए। वी यूज़ मैनी आर्टिकल्स मेड फ्रॉम नायलॉन। हमें क्या करना चाहिए, ऐसे आर्टिकल्स हैं वो यूज़ करते हैं जो कि किससे बने हैं, नायलॉन से बने हैं। सच है सॉक्स, जैसे हमारी सॉक्स हैं, और रोप यानी कि ये रस्सी, टेंट है, टेंट देखे ना आपने, टूथ ब्रश है, कार की सीट है, बेल्ट है, सीट बेल्ट है कार की, स्लीपिंग बैग है, कर्टन्स है, ये सब किससे बने होते हैं, नायलॉन से। अब आपके एग्जाम में ये आ सकता है बच्चों कि जो कर्टन है वो किसकी बनी है, आप रेयन की तरफ मत जाना, आप कहना नायलॉन की। सॉक्स है वो किससे बनी होती है, नायलॉन की। आपकी रोप है नायलॉन की। आपका टूथ ब्रश है किससे बना है, नायलॉन का। ये आपको लर्न करना है। और किससे बना होता है ये आपका, वेरी गुड, ये बना होता है आपका कोयला, पानी और हवा से, है ना, कोयल, वाटर एंड एयर।
अब यहाँ पे पते की बात देखो बच्चों, बूझो यहाँ पूछ रहा है, इज नाइलॉन फाइबर रियली सो स्ट्रॉन्ग दैट वी कैन मेक नाइलॉन पैरासूट एंड रोप फॉर रॉक क्लाइंबिंग। अब देखो इसको इंटरेस्टिंग बात क्या है इसमें, ये पूछ रहा है कि नाइलॉन इतना जो नाइलॉन फाइबर होता है वो इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि हम उसके पैरासूट होते हैं ना वो बनाने में यूज़ में लेते हैं, या फिर रस्सी जो रॉक क्लाइंबिंग यानी कि जो बड़े बड़े पहाड़ होते हैं ना वहाँ पे जो घूमने जाते हैं ना वो क्या करते हैं, वहाँ पे ऊपर चढ़ना होता है तो वो एक रस्सी लेते हैं और उसे दूर से ऊपर की ओर फेंकते हैं ना, और जब वो अटक जाता है वहाँ पे तब उस रस्सी के द्वारा उसको वहाँ पर क्लाइंब करते हैं, है ना, पहाड़ों पे चढ़ते हैं। तो जो बूझो है उसके दिमाग में ये क्वेश्चन आया है, ठीक है, कि जो वो रस्सी यूज़ कर रहे हैं वो क्या नायलॉन की बनी होती है, और क्या वो पैरासूट है, पैरासूट तो समझते हो ना जो हवा में उड़ता है ना, पैरासूट है वो किसके, नायलॉन फाइबर से बना है। चलो देखते हैं हम अब देखो बच्चों, ये पैरासूट हो गया और जो ये रोप यूज़ हो रही है वो क्या हो गया, नाइलॉन का हो गया पैरासूट, और वो किसके बने होते हैं, नाइलॉन के होते हैं। ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग पैरासूट्स और रॉक क्लाइंबिंग। अब बूझो का आंसर मिल गया कि भैया किसके बने होते हैं, पैरासूट और रॉक क्लाइंबिंग, रॉक होती है। वेरी गुड, आप लोगों को भी याद रखना है नाइलॉन से, ठीक है। नाइलॉन थ्रेड इज एक्चुअली स्ट्रॉन्गर देन ए स्टील वायर। आपको पता है नाइलॉन की एक थ्रेड काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, किससे, स्टील वायर से। स्टील की वायर क्या होती है, वेरी गुड, पतली होती है, या फिर क्या बोलते हैं उसको, वीक होती है, किससे, नाइलॉन से। ये बच्चों याद करने वाली चीज़ है, आपको याद रखना है, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम एक्टिविटी 3.1। अब देखो इस एक्टिविटी में, अब बच्चों ये एक्टिविटी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये किस लिए है कि जो कॉटन है, वुल है, सिल्क है, नाइलॉन है, इन सब में सबसे मजबूत थ्रेड किसकी है। तो इसमें क्या किया है, एक आयरन स्टैंड लिया है, यहाँ पे लिखा है ना टैकी आयरन स्टैंड, और उसको क्या करना है, आपको एक कॉटन थ्रेड बांध देनी है जो लगभग 60 सेंटीमीटर लेंथ हो जिसकी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एक क्लैंप यानी कि एक लोहे का टुकड़ा होता है ना, लोहे का टुकड़ा कह लो, लोहे का टुकड़ा ले ले, ठीक है, लोहे का टुकड़ा है या फिर पत्थर है, वो आप उसे क्या करो, ले लो, ठीक है। और उस पर क्या करते रहो, एक एक करके धीरे धीरे इसका वजन बढ़ाते रहो, और जब तक बढ़ाते रहो जब तक ये धागा है वो टूट ना जाए। ऐसे करके आपको वूल के साथ भी ये करना है, सिल्क के साथ भी और नायलॉन के साथ भी। फिर आपको पता चलेगा कि सबसे ज़्यादा अच्छा क्या है, मजबूत कौन सा वायर है, हाँ, नायलॉन का वायर। अब आगे बढ़ते हैं पॉलिएस्टर एंड एक्राइलिक। पॉलिएस्टर क्या है और एक्राइलिक क्या है। पॉलिएस्टर इज अनदर सिंथेटिक फाइबर। पॉलिएस्टर है वो भी क्या है, सिंथेटिक फाइबर है, यानी पहले हमने रेयॉन पढ़ा, फिर नायलॉन, अब पढ़ रहे हैं पॉलिएस्टर और एक्राइलिक। पॉलिएस्टर इज ए सिंथेटिक फाइबर फैब्रिक मेड फ्रॉम द फाइबर डज नॉट गेट रिंकल्ड इजली। जो फैब्रिक है जो किससे बना है, फाइबर से, वो विंकल हो जाता है यानी कि सिकुड़ जाता है, लेकिन इसका जो फाइबर होता है वो जल्दी से सिकुड़ता नहीं है, किसका, पॉलिएस्टर का। जैसे आपने कॉटन के कपड़े देखे होंगे, ठीक है, आपकी मम्मा कॉटन के कपड़े धोती है तो धोने के बाद वो क्या हो जाते हैं, रिंकल्ड हो जाते हैं, है ना, सिकुड़ जाते हैं। इट रिमेन क्रिस्प इज ईजी टू वॉश, और ये क्या है, ईजिली क्या होता है, पॉलिएस्टर धूप भी जाता है यानी वॉश भी हो जाता है। सो इट इज़ क्वाइट सुटेबल फॉर मेकिंग ड्रेस मटेरियल, इसलिए पॉलिएस्टर के कपड़े काफ़ी सुटेबल होते हैं। यू मस्ट हैव सीन पीपल वियरिंग पॉलिएस्टर शर्ट। आपने बहुत सारे लोगों को पॉलिएस्टर की शर्ट पहनते हुए देखा होगा और ड्रेसेस को देखा होगा। टेरिलिन इज ए पॉपुलर पॉलिएस्टर। पॉलिएस्टर क्या है, टेरिलिन, ठीक है। टेरिलिन क्या है, पॉलिएस्टर है, जो कि किस में यूज़ करते हैं, कपड़े बनाने में। ये जल्दी से क्या नहीं होते हैं, रिंकल नहीं होते हैं, और वॉश करने के लिए भी क्या होते हैं, ईजी होते हैं, ठीक है। इट कैन बी ड्रॉन इनटू ए वेरी फाइन फाइबर दैट कैन बी वूवन लाइक एनी अदर यार्न। यानी कि है जो पॉलिएस्टर है वो क्या होता है, बहुत पतला होता है, इतना पतला होता है कि एक यार्न के जैसे भी उसे क्या किया जा सकता है, बनाया जा सकता है, ठीक है। अब देखो बच्चों, पहेली आ गई। पहेली क्या पूछ रही है, माई मदर ऑलवेज बाय PET bottles and PET jars for storing rice and sugar. I wonder what PET। अब बच्चों ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए भी है। पहेली जो पूछना चाह रही है कि उसकी जो मदर है वो उस राइस और शुगर रखने के लिए PET बोतल और जार का यूज़ करती है, लेकिन PET है क्या। अब देखो PET का फुल फॉर्म होता है पॉली इथाइलिन टेरेफ्थलेट, ठीक है, पॉली इथाइलिन टेरेफ्थलेट, ये इसका फुल फॉर्म है और आप लोगों को भी याद करना है। इज़ ए वेरी फैमिलियर फॉर्म ऑफ पॉलिएस्टर। ये एक्चुअली क्या है, पॉलिएस्टर ही है। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग बोटल्स, यूटेंसिल्स, फिल्म्स, वायर्स, मैनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट। चैप्टर के फर्स्ट स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया कि घर पे भी बहुत सारी चीज़ें यूज़ की जाती है फाइबर के अलावा, है ना। तो उनमें से एक क्या है, आपकी PET बोटल्स भी है और जार भी है ना। और आपके जो बर्तन है ना, और जो वायर्स है ये किसके बने होते हैं, पॉलीएस्टर की। और पॉलीएस्टर यानी कि PET, पॉलीथीन, हाँ, पॉलीथाइलिन टेरेफ्थलेट, ठीक है। लुक अराउंड एंड मेक ए लिस्ट ऑफ थिंग्स मेड ऑफ पॉलिएस्टर। आपको क्या करना है, अपने चारों तरफ देखना है और क्या करना है, लिस्ट बनानी है जो जो पॉलिएस्टर से बना है। पॉलिएस्टर, अब देखो पॉलिएस्टर किससे बना है, पॉली प्लस एस्टर से, पॉली प्लस एस्टर से, ठीक है। और ये क्या है, रिपीटिंग यूनिट होती है केमिकल की, ठीक है, किसके, एस्टर की, ठीक है। यानी बहुत सारे इसका केमिकल फॉर्मूला होता है ये, ठीक है। इसके बहुत सारी जब यूनिट हो जाती है, एन यानी ये बहुत सारे, ये 1 भी हो सकते हैं, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, बहुत सारे हो सकते हैं ना 1 को छोड़ के, तो इसको क्या बोलते हैं, एस्टर। और ये जब बहुत सारे हो जाते हैं तो इसको क्या बोलेंगे, पॉलीएस्टर, ठीक है। क्या बोलेंगे, पॉलीएस्टर। आगे बढ़ते हैं।
एस्टर आर द केमिकल विच गिव फ्रूट्स थियर स्मेल. फैब्रिक आर सोल्ड बाय नेम्स लाइक पॉलीकोट, पॉलीवुल, टेरेकोट etc. जो एस्टर्स होते हैं वो केमिकल्स होते हैं, है ना, जो जिनकी वजह से विच गिव फ्रूट्स थियर स्मेल, जो फ्रूट में जो स्मेल होती है वो किसकी वजह से होती है, एस्टर की वजह से होती है, ठीक है. फैब्रिक होते हैं जो बेचे जाते हैं अलग अलग नाम से, जैसे पॉलीकोट है, पॉलीवुल है, टेरिकोट है. ये क्या है, ये एक्चुअली पॉलीमर ही होते हैं, ठीक है. एज द नेम सजेस्ट दीज आर मेड बाय मिक्सिंग 2 टाइप ऑफ फाइबर. जैसे आपको पता चल रहा है पॉलीकोट, ठीक है, पॉलीवुल, टेरिकोट, तो इससे ये पता चल रहा है कि इसमें 2 टाइप के फाइबर मिले हुए हैं, ठीक है. जैसे कि हमने बताया था आपको, क्या बताया था, रेयन और कॉटन मिलकर क्या बना रहे थे, हम बेडशीट बना रहे थे. तो पॉलीकोट इज ए मिक्सचर ऑफ पॉलिएस्टर एंड कॉटन. पॉलीकोट और कुछ नहीं है, क्या है, पॉलिएस्टर और कॉटन का ही मिक्सअप होता है, ठीक है. ये बच्चों याद रखना है आपको. पॉलीकोट किस किस से मिलकर बना होता है, पॉलिएस्टर और कॉटन. पॉलीवुल इज ए मिक्सचर ऑफ पॉलिएस्टर एंड वुल. और पॉलीवुल क्या है, हाँ, मिक्सचर है पॉलिएस्टर और वुल का. ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, पहेली ने बहुत अच्छी क्वेश्चन की पूछा है, और आप भी अपने टीचर से ऐसे क्वेश्चन पूछा करें. वी वियर स्वेटर एंड यूज शॉल और ब्लैंकेट इन द विंटर. यानी कि सर्दियों में हम स्वेटर पहनते हैं, शॉल ओढ़ते हैं, ब्लैंकेट ओढ़ते हैं ना, तो वो किससे बना होता है. मैनी ऑफ दीज आर एक्चुअली नॉट मेड फ्रॉम नेचुरल वुल. यानी कि ये नेचुरल वुल से नहीं बना होता है, मोस्ट ऑफ नेचुरल वुल से नहीं बना होता है. दो दे अपीयर टू रिजेंबल वुल, जैसे, लेकिन वो लगते कैसे हैं कि वो किससे बने हैं, वुल से बने हैं, ऊन से बने हैं. लेकिन ये सिंथेटिक फाइबर होते हैं जिन्हें क्या बोलते हैं, एक्राइलिक. क्या बोलेंगे उन्हें, एक्राइलिक. यानी कि जो हम स्वेटर पहनते हैं, जो हम शॉल ओढ़ते हैं, जो ब्लैंकेट होता है, वो किससे बना होता है, एक्राइलिक होता है, और वो सिंथेटिक होता है. द वूल ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्स इज क्वाइट एक्सपेंसिव. जो वूल होती है, जो नेचुरल सोर्स होते हैं, वूल यानी कि हम भेड़ों से जो लेते हैं, वो एक्चुअली क्या होती है, बहुत ज़्यादा महंगी होती है, महंगी होती है, ठीक है. लेकिन जो एक्राइलिक है वो क्या होगी, थोड़ी सस्ती पड़ती है. एक्राइलिक क्या होता है, दोबारा याद कर लो, ये स्वेटर, इनसे स्वेटर बनते हैं, शॉल बनते हैं, ब्लैंकेट्स बनते हैं. जो नेचुरल वूल्स होते हैं वो काफ़ी क्या होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं, बजाय किनके, एक्राइलिक. दे आर अवेलेबल इन ए वेराइटी ऑफ कलर्स, और ये वेराइटी ऑफ कलर्स में भी अवेलेबल होते हैं. सिंथेटिक फाइबर आर मोर ड्यूरेबल एंड अफोर्डेबल. सिंथेटिक फाइबर क्या होते हैं, अब अफोर्डेबल यानी कि उन्हें हम अच्छे से मतलब खरीद सकते हैं ना, इतने महंगे नहीं होते हैं. ड्यूरेबल यानी कि मजबूत कह सकते हैं इन्हें हम, ठीक है. विच मेक दैम मोर पॉपुलर दैन नेचुरल फाइबर. और नेचुरल फाइबर से ज़्यादा वो क्या है, हाँ, क्या है, पॉपुलर है. अब बच्चों यहाँ पे देखो, यू हैव ऑलरेडी परफॉर्म एक्टिविटी ऑफ बर्निंग नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर. आपने एक पहली एक्टिविटी करी हुई है प्रीवियस क्लास में, 7th क्लास में. आपने क्या किया है, नेचुरल सिंथेटिक फाइबर को बर्न किया था, और आपने ऑब्जर्व किया था कि जो सिंथेटिक फाइबर है वो क्या होता है, बिहेवियर करता है डिफरेंट फॉर्म ऑफ नेचुरल फाइबर, यानी नेचुरल फाइबर से अलग बिहेवियर दिखाता है. यू मस्ट हैव नोटिस दैट सिंथेटिक फाइबर मेल्ट ऑन हीटिंग. सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो हीट करने पर क्या हो जाते हैं, मेल्ट यानी पिघलने लगते हैं. लेकिन इसका एक एक्चुअली क्या है, ये डिसएडवांटेज है सिंथेटिक फाइबर का. इफ़ द क्लॉथ कैच फायर, यानी कि दिवाली में या फिर कभी भी किचन में काम करते वक्त अगर हमने सिंथेटिक फाइबर के कपड़े पहन रखे हैं, तो ये ईजिली क्या करेगी, क्लॉथ को सॉरी फायर को क्या कर लेगी, कैच कर लेगी, है ना. तो इट कैन बी डिजास्टर्स. ये हमारे लिए क्या हो सकता है, एक डिजास्टर्स हो सकता है. द फैब्रिक मेल्ट्स एंड स्टिक टू द बॉडी ऑफ ए पर्सन बियरिंग इट. जो फैब्रिक है वो मेल्ट हो जाएगा, है ना. जो क्लॉथ है, सिंथेटिक फाइबर है, वो क्या होता है, मेल्ट हो जाता है, और मेल्ट होने के बाद ये जिस पर्सन ने वो पहना होगा उसके चिपक जाएगा. वी सूट देयर फॉर नॉट वियरिंग सिंथेटिक क्लॉथ वाइल वर्किंग इन द किचन इन ए लाइब्रेटरी. इसलिए हमें कभी भी जब हम किचन में काम करते हैं और लाइब्रेटरी में काम करते हैं तो सिंथेटिक फाइबर नहीं पहनने चाहिए, है ना. आप आज ही घर जाके ये सबको बताना, ठीक है, कि सिंथेटिक फाइबर हमें क्यों नहीं पहनने चाहिए किचन में और लेबोरेटरी में, ठीक है. ओ नो, आई अंडरस्टैंड वाई माई मदर नेवर वियर पॉलिएस्टर क्लॉथ वाइल वर्किंग इन द किचन. तो पहेली को पता चल गया क्यों उसकी मदर है वो किचन में काम करते वक्त पॉलिएस्टर क्लॉथ नहीं पहनती हैं. ऑल द सिंथेटिक फाइबर आर प्रिपेयर्ड बाय ए नंबर ऑफ प्रोसेस यूजिंग रॉ मटेरियल ऑफ पेट्रोलियम ओरिजिन कॉल्ड पेट्रोकेमिकल्स. जितने भी ये सिंथेटिक फाइबर हैं वो प्रिपेयर किए जाते हैं एक प्रोसेस के द्वारा. उसमें क्या होता है, पेट्रोलियम, कच्चे पेट्रोलियम से, जो कच्चा पेट्रोलियम के जो मटेरियल होता है उससे वो बनाए जाते हैं, उसे पेट्रोकेमिकल कहते हैं. क्या बोलेंगे उसको, पेट्रोकेमिकल. इसका मतलब ये है, देखो बच्चों, जितने भी सिंथेटिक फाइबर है, ठीक है, उन्हें के कई प्रोसेस से क्या बनाया जाता है, ठीक है. उनमें से एक प्रोसेस क्या है कि वो पेट्रोलियम के जो मटेरियल होता है, कच्चा मटेरियल होता है, उससे कुछ प्रोसेस करके जितने भी सिंथेटिक फाइबर है वो बनाए जाते हैं. और ऐसे मटेरियल को या फिर ऐसे प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं, ये पेट्रोकेमिकल्स कह रहे हैं, ठीक है. अब बढ़ते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर. अब यहाँ देखो बच्चों, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए सिंथेटिक फाइबर्स. अब क्या करेक्टरिस्टिक है सिंथेटिक फाइबर के. इमेजिन दैट इट इज़ ए रेनी डे. आप इमेजिन करो कि रेनी डे है, यानी बरसात का मौसम है. व्हाट काइंड ऑफ अम्ब्रेला वुड बी यूज एंड बाय. तो अम्ब्रेला है वो किससे बना होता है और उसको क्यों यूज़ किया जाता है. सिंथेटिक फाइबर पर्पस यूनिक करेक्टरिस्टिक्स विच मेक देम पॉपुलर ड्रेस मटेरियल. सिंथेटिक
जो फैब्रिक होता है वो क्या होता है, उसके अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स होते हैं और उसे हम क्या करते हैं, बहुत मतलब अलग अलग टाइप के मटेरियल, ड्रेस मटेरियल बनाते हैं। दे ड्राई अप क्विकली, एक तो सबसे पहले क्या है, वो जल्दी सूख जाते हैं ना, और ड्यूरेबल भी होते हैं, यानी ज़्यादा यूज़ करने वाले होते हैं, लेस एक्सपेंसिव होते हैं, और रीडली अवेलेबल, और ईजिली क्या हो जाते हैं, हमें अवेलेबल हो जाते हैं, ईजी टू मेंटेन, उन्हें मेंटेन करने में भी ईजी होता है। परफॉर्म ए फॉलोइंग एक्टिविटी एंड लर्न फॉर योर सेल्फ, आपको एक एक्टिविटी करनी है और अपने आप इसको समझना है। ठीक है, तो करेक्टरिस्टिक्स क्या बताए हैं कि ये जल्दी तो सूख जाते हैं, ड्यूरेबल होते हैं, लेस एक्सपेंसिव होते हैं, रीडली अवेलेबल होते हैं, ईजी टू मेंटेन। ओके, अब बच्चों यहाँ पे एक एक्टिविटी बताइए, काफ़ी मज़ेदार एक्टिविटी है। इसमें आपको क्या करना है, ऐसे कपड़ा लेना, फैब्रिक लेना है आपको जो कि नेचुरल फाइबर से हो, 1/2 मीटर, ठीक है, और एक आर्टिफिशियल फाइबर हो, वो आपको क्या करना है, लेना है, सिंथेटिक फाइबर हो, ठीक है। और आपको क्या करना है, 2 मग्गे लेने हैं, ठीक है, ये 1 मग्गा, ये 2 मग्गा, ठीक है, और इसमें पानी से भर लेना है। पानी से भरने के बाद जो नेचुरल फाइबर है इसमें डाल दिया, और जो सिंथेटिक फाइबर है इसमें डाल दिया, उसको डिप कर लिया, ठीक है। और 2 मिनट बाद जब आप निकालोगे इसमें से, ठीक है, तो आपको निकाल के हवा में बाहर की तरफ धूप में सुखा देना है। फिर आपको ऑब्जर्व करना है कि सबसे पहले कौन सा कपड़ा सूखा, ठीक है। इसमें आप एक काम कर सकते हो, नेचुरल फाइबर कौन होते हैं और सिंथेटिक फाइबर कौन से होते हैं, ये आप लोगों को नहीं पता होगा, तो मम्मा या पापा की, अपने पेरेंट्स की हेल्प से आपको पता चल जाएगा, है ना। और व्हाट डज द एक्टिविटी टेल यू अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स, आप क्या कर सकते हैं, और भी एक्टिविटी कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपके जो पेरेंट्स हैं उन्हें पूछना है कि कौन सा कपड़ा ज़्यादा अच्छा है, कॉस्टली है, और किसको मेंटेन करना ईजी है, कौन से अच्छा है, ये सब आपको पेरेंट्स से पूछ लेना है, ठीक है। तो आपको क्या हो जाएगा कि आपको सिंथेटिक फाइबर और नेचुरल फाइबर में डिफरेंस पता चलेगा। अब बात करते हैं प्लास्टिक। हम हमारे घर में सब प्लास्टिक यूज़ करते हैं, हाँ, है ना। तो यू मस्ट ए फैमिलियर विथ ए मैनी प्लास्टिक, आप सभी जानते होंगे प्लास्टिक के बारे में, तो यूज़ भी करते हैं ना। आपको लिस्ट बनानी है, लिस्ट तो सब बच्चे बना लेंगे। प्लास्टिक इज ऑल्सो ए पॉलीमर लाइक क्या, सिंथेटिक फाइबर। जो प्लास्टिक है वो बहुत ज़्यादा क्या है, प्लास्टिक क्या है, पॉलीमर है, जो कि सिंथेटिक फाइबर के जैसे ही है, ठीक है। ऑल प्लास्टिक डू नॉट हैव द सेम टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ यूनिट, यानी जितने जो सेम टाइप अरेंजमेंट है यूनिट का, प्लास्टिक में ऐसा नहीं होता है जैसे कि सिंथेटिक फाइबर में हो रहा था। इन सब इट इज़ ए लीनियर, बल्कि ये कैसा होता है, लीनियर होता है। वे इज अनदर इट इज़ ए क्रॉस लिंक, लेकिन दूसरे प्लास्टिक में क्या होता है, क्रॉस लिंक भी होता है, ठीक है। प्लास्टिक आर्टिकल आर अवेलेबल इन ऑल पॉसिबल शेप्स एंड साइज एज यू कैन सी इन फिगर। जो प्लास्टिक है वो आपको अलग अलग शेप और साइज में मिलता है ना, जैसे चेयर अलग है, प्लास्टिक अलग है, मग अलग है ना, और आपके टॉयज अलग है ना। हैव यू एवर वंडर हाउ दिस पॉसिबल, क्या आपको पता है कैसे कैसे पॉसिबल हो सकता है। द फैक्ट इज द प्लास्टिक इज ईजिली मोड्यूबल, कैन बी शेप्ड इन एनी फॉर्म। जो प्लास्टिक है उसको क्या कर सकते हैं हम, ईजिली हाँ चेंज कर सकते हैं एक शेप से दूसरी शेप में। प्लास्टिक कैन बी रिसाइकल, और प्लास्टिक रिसाइकल हो सकता है, रीयूज्ड हो सकता है, कलर्ड हो सकता है, मेल्टेड हो सकता है ना, रोल्ड होता है इनटू द सीट, और रोल हो सकता है सीट में, मेड इनटू वायर्स, और इससे वायर भी बनते हैं। दिस इज़ वाई इट फाइंड सच ए वेराइटी ऑफ यूजेज, इसी वजह से हम क्या करते हैं, प्लास्टिक को ज़्यादा यूज़ करते हैं हमारे एवरीडे लाइफ में।